वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डीआर मैथ क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 13.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात में प्रश्न संख्या 6 से 10 हल करेंगे। जिसका प्रश्न नंबर 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति 4 दिन में कार्य कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम में लिया जाए, यानी व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दे। एक ही काम है, उसमें अगर पहले 3 व्यक्ति काम करते हैं तो उसको 4 दिन लगते हैं। अगर 3 की जगह 4 व्यक्ति हो जाएंगे तो वह काम 4 दिन से कम में होगा। तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन घटेंगे। तो ये कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात। तो इसके लिए अब एक सारणी बना देंगे जिसमें लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। तो हम एक सारणी बना लेंगे इस प्रकार, और एक तो हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है तो हम ऊपर लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। एक है दिनों की संख्या, वो कितने दिन काम कर पाते करेंगे। दिनों की संख्या। शुरू में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति, और वह कार्य को कर पाते हैं 4 दिन में। अब आगे कहा गया यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति, अगर व्यक्तियों की संख्या 4 हो जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो उस कार्य को हम x मान लेंगे, यानी 4 व्यक्ति होंगे तो वो x दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और उसी कार्य को किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दिनों की संख्या कम होगी। तो इसलिए हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात। अब प्रतिलोम समानुपात में हम क्या लिखते हैं? इनको गुणा के रूप में लिखते हैं। 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा x। तो हम लिख देंगे 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा x। अब हमें चाहिए x का मान, तो x का मान निकालेंगे। 4 यहां गुणा में, तो 3 गुणा 4 इधर इस तरफ आएगा 4, तो ये हो जाएगा बटा में। तो मैं लिख दूंगा x बराबर 3 गुणा 4, ये 3 गुणा 4 लिख दिया। अब 4 यहां गुणा में था तो इधर आ जाएगा बटा में। तो 4 से 4 कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 3। तो x बराबर 3। अब प्रश्न में पूछा था यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो हम लिख देंगे यह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है। यानी बोतलों का एक बैच है, उसमें 25 बॉक्सों में उनको रखा जाता है, उन कुल बोतलों को, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें आती है। जब हम 25 बॉक्सों में रखते हैं तो प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें आती है। यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए, यानी बोतलें उतनी है, तो प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, यानी हमें आपकी बार बक्सों में 20 बोतलें होगी, यानी एक बक्से में ज्यादा बोतलें होगी, तो कितने बॉक्स भर जाएंगे। यानी हमने बोतलों की संख्या बढ़ा दी तो बॉक्सों की संख्या यहां घटेगी। तो ये कौन सा अनुपात हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक सारणी बना लेंगे। एक तो यहाँ पे बॉक्सों की संख्या दी गई है, एक बोतलों की संख्या दी गई है, तो बॉक्सों की संख्या लिख देंगे यहाँ पे। बॉक्सों की संख्या। अब एक है, प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें होगी, यानी प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या। प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या, यानी एक बॉक्स में कितनी बोतलें आएगी। तो बॉक्सों की संख्या शुरू में थी अपने पास में 25। जब 25 बॉक्स होते हैं तो एक बॉक्स में संख्या आती है 12। जब हम एक बॉक्स में ज्यादा बोतलें भरेंगे तो बॉक्सों की संख्या यहाँ पे घट जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे x। तो एक संख्या बढ़ेगी और एक संख्या घटेगी, तो ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात। और जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो इन संख्याओं को हम ऐसा गुणा के रूप में लिखेंगे। 25 गुणा 12 और x गुणा 20, और सीधा होता तो इसको बटा के रूप में लिखते हैं। तो लिख देंगे 25 गुणा 12 और x गुणा 20। अब हमें चाहिए x का मान, तो x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? इस 20 को इस संख्या के नीचे भेज देंगे बटा में।
तो x बराबर 25 गुणा 12 बटा में क्या आ जाएगा 20। अब हम जानते 20 और 25 में 5 का भाग जा रहा है, तो 20 में 5 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार, 25 में 5 बार और 20 में जाएगा 4 बार। अब क्या करेंगे, इस 4 का भाग 12 में दे लेंगे, तो 4 का भाग 4 में 1 बार और 12 में जाएगा 3 बार। ऊपर क्या बच गए 5 गुणा 3, तो हम लिख देंगे x बराबर 5 गुणा 3। तो x को 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 15। x का मान आ गया अपने पास में 15, तो लिख देंगे x बराबर 15। तो हम लिख सकते हैं, तो प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हैं तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे 15 बॉक्स भरे जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। जब इनको 63 दिन में बनाना होगा तो हमें 42 मशीनों की आवश्यकता होगी। उतनी वस्तुएं अगर हम 24 दिन में बनाए, उन्हीं वस्तुओं को हम 54 दिन में बनाने के लिए, यानी हमें दिन कम चाहिए, तो कम समय में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, तो एक तो हो गया यहाँ दिन दिए गए, तो एक तो लिख देंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। दूसरा हो जाएगा अपने पास मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या। जब अपने पास में 63 दिन हो तो उस समय 42 मशीनों की आवश्यकता होगी। 63 दिन में हमें काम पूरा करना है तो 42 मशीनें चाहिए। अगर हमें 63 से कम दिन में यानी 54 दिन में बनाना हो तो मशीनें और बढ़ानी पड़ेगी, यानी ये 42 से ज्यादा आएगी। तो इधर संख्या घटी इधर संख्या बढ़ी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में क्या करेंगे, सीधा का सीधा गुणा कर देंगे, 63 गुणा 42, तो 63 गुणा 42 बराबर 54 गुणा x। अब वही काम है अपना, x का मान ज्ञात करना है, तो 54 63 गुणा 42 के बटा में आ जाएगा, तो x बराबर 63 गुणा 42 बटा में आ जाएगा 54। अब आपको देखना है 63 और 54 को कैसे काटेंगे। तो हम 9, 63 में भी 9 का भाग जाएगा और 54 में भी 9 का भाग जाएगा, तो 9 साते 63 और 9 छिक्के 54, 9 छिक्के कितने हो जाएंगे 54 और 9 साते 63, यानी दोनों में 9 का भाग दिया हमने। अब 6 का भाग 42 में भी जा रहा है, 6 एकम 6, 6 साते 42, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में, ये 7, ये 20 में गुणा और ये 7, तो 7 को 7 से गुणा कर लेंगे, x बराबर 49, 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आ गए। तो अतः 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। इस स्पीड से चलेगी तो वहां पे 2 घंटे में का समय लेती है। यदि इसकी स्पीड बढ़ा दी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल बढ़ा दी, यानी तेज गति से चले, तो उस कार को कितना समय लगेगा। जब ज्यादा स्पीड से चलेगी तो उसको कम समय में लगेगा, यानी चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, समय कम होगा। इसलिए ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। अब क्या क्या दिया, तो चाल दी गई है तो यहां लिख देंगे चाल। चाल किसमें दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और एक दिया गया समय, समय दिया गया हमें घंटे में। तो चाल जब 60 की होगी तो समय लगेगा 2 घंटे। जब हम चाल बढ़ा दे 80 की कर दे तो समय हम x मानेंगे। जब चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, ये हमें सोचने की बात है।
तो अब क्या करेंगे, प्रतिलोम समानुपात है तो 60 × 2, गुणा में लिखेंगे इनको, 60 × 2 बराबर 80, इन दोनों का गुणा गुणा x। अब हमें x का मान चाहिए तो 60 का आएगा बटा में, 80 का आएगा इसके बटा में, तो x बराबर 60 × 2 बटा में आ जाएगा 80, 0 से 0 काट लेंगे। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, क्या बच रहा है एक बार लिख लेंगे, 6 बच गया और ये 4 बच गया। अब जानते 6 और 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 6 में 4 का भाग 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 और 4 में देंगे तो 2, तो 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी 3/2 की, यानी 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, 1.5। तो इस पे भाग देके देख लेंगे, 3 में 2 का तो आ जाएगा 1.5, तो उसको कितना समय लगेगा 1.5 घंटे का समय, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो उस कार को कितना समय लगेगा 1.5 घंटे या 1 घंटा 30 मिनट। प्रश्न संख्या 10, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति खिड़कियां लगाना चाहे तो वो 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो एक ही व्यक्ति काम करेगा, तो वह उसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए हम एक तो क्या हो गए, एक तो दिन हो गए, एक इसमें हो गए व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति तो हम लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या। पहला हल करेंगे इसका, तो लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या, एक हो जाएगी दिनों की संख्या। तो शुरू में 2 व्यक्ति हो तो वह समय लगाएंगे 3 दिन। जब व्यक्ति कम हो जाएंगे, यानी एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक ही व्यक्ति बच गया। देखो, कार्य प्रारंभ होने से पहले ही एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो कार्य को और कितना व्यक्ति करेगा, एक व्यक्ति। जब 2 का काम एक ही व्यक्ति करेगा तो उसको अधिक, तो दिनों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे। तो एक व्यक्तियों की संख्या घट रही है और दिनों की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात में क्या करेंगे, 2 × 3, 2 × 3 को गुणा के रूप में लिखेंगे और 1 × x। अब हमें x का मान चाहिए तो 1 बटा में जाएगा, तो यह इसमें तो सीधे हो जाएगा। हम 1 को x से गुणा करेंगे तो x और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। अब x बराबर कितना आ गया अपने पास में 6, इसको ऐसा सीधा लिख सकते हैं। तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तब ये कार्य 6 दिन में पूरा होगा। कब पूरा होगा, जब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा, 6 दिन में पूरा हो पाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका दूसरा, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए, यानी अब दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। अगर एक ही दिन में हमें पूरा काम करना होगा तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो वही हम काम दूसरे सारणी बना लेंगे और यहां लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। दूसरा लिख देंगे दिनों की संख्या। तो पहले तो वही लिख देंगे 2 और 3, यानी 2 व्यक्ति 3 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है एक ही दिन में काम करवाना हमें, तो दिनों की संख्या में 1 और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर भी जब दिनों की संख्या कम करेंगे तो व्यक्ति हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो 1 घटेगा और 1 बढ़ेगा, तो हम यहां पर भी हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात में हम वही काम करेंगे जो पहले करते थे, 2 का गुणा 3 से, 2 × 3 बराबर x का गुणा करेंगे 1 से। तो 2 का 3 से गुणा किया तो 6, 1 का x से किया तो x, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो प्रश्न में पूछा गया था अपने कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हम लिख देंगे
अतः 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कब? जब ये कार्य हम एक दिन में करवाना चाहे।